मलिक मोहम्मद जायसी की माटी को अपने प्रणाम निवेदित करता हूँ। ये मेरे 25 साल का पहला मौका है कि इतनी घनघोर बरसात के अंदर हम उस कविता को इतने तहजीब के साथ और उत्साह दोनों के साथ सुन रहे हैं। बस मेरे कहने के तरीके को मैं इतना समझ ले, मैं उस राजस्थान से हूँ। ये तो मुल्क के हालात कुछ ऐसे हैं कि हमने मजहबों के नाम पर आतंकवाद और देशभक्ति के तमके टांग दिए हैं। न देशभक्ति किसी एक कौम की विरासत में मिली है, न देशद्रोहिता किसी कौम के माथे पर लिखा जाता है। मैं तो उस राजस्थान से हूँ जहाँ अकबर की सेना के सेनापति ठाकुर मानसिंह रहे हैं और राणा प्रताप की सेना के सेनापति हाकिम खां सूरी पठान रहे हैं। लेकिन हुआ कुछ उल्टा है इस मुल्क में। 65 सालों में माननीय मंत्री महोदय हमारे सामने बैठे हैं। हो गई हावी गुलिस्तां पर सियासत इस कदर, फूल खिलते हैं मगर माली का मजहब पूछकर। इस मुल्क में कुछ ऐसा हुआ और हम वहां से शुरू हुए। लेकिन मैं बोल क्या रहा हूं जरा समझ लीजिएगा। दो कवियत्रियां यहाँ बैठी, गीतकार यहाँ बैठे हैं, श्रृंगार के कवि हैं। मैं तो बचपन से लेकर आज तक तलवारों की खनखनाहट में मैंने अपनी आंखें खोली हैं। 4 लाइनें सुन लीजिएगा ताकि विनीत चौहान के तेवर से आप परिचित हो जाएं। मैं ये सब नहीं लिख पाया सर। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, मैं रायबरेली पहली बार हूँ, मुझे नहीं पता अगली बार मुझे कितने साल बाद आना होगा। 25 साल बाद आया हूँ, अगले साल मेरी उम्र कहाँ होगी मुझे नहीं मालूम है। लेकिन समझ जाए विनीत चौहान किस तेवर का नाम है। अगर पौरुष, मैं क्यों नहीं लिख पाया ये सब श्रृंगार, ये घुंघरू, ये पायल, ये प्रेम, ये गीत सब क्यों। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम ही बोलो किरण में बाजुओं को कौन तोलेगा। और अगली पंक्ति पर मैं चाहता हूं जो हो जाएगा मुझे मालूम है। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम ही बोलो किरण में बाजुओं को कौन तोलेगा। अगर हम भी जुल्फ चुंबन की भाषा बोलने लग जाएं, तो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। तो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। तो फिर आग की भाषा बहुत अच्छा मिले। वाह 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 वाह। मैं जो बात कहना चाहता हूँ, मेरे सामने बहुत सारे पुलिसकर्मी यहाँ खड़े हैं, शायद आदित्य वर्दी में बोल नहीं पाते। विनीत चौहान कहने की कोशिश कर रहा है। आज की रात सेना और पुलिस का अपने आप को वकील मुकर्रर करते हुए 2 लाइन कहता हूँ बस। न होली ही मनाते हैं, न दिवाली मनाते हैं, ये अपने फर्ज को हर हाल में पूरा निभाते हैं। और सिफारिश वो तो टेलीफोन पे गुंडों की करते हैं, मगर ये फर्ज की कीमत लहू देकर चुकाते हैं। मगर ये फर्ज देकर चुकाते हैं। बहुत अच्छा कहना यूँ चाहता हूँ कि हमने वर्दी के पैरों में सख्त में क्यों हुए इस मुल्क में आतंकवाद के हमले। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। हमने जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसकी व्यवस्थाओं के बीच में जो इस मुल्क में हुआ, मैं कहना चाहता हूँ कि आतंक में बात मानने को तैयार नहीं हूँ कि साहब 10 लड़के चले पड़ोसी मुल्क से, चाइना से चल रहे और जाकर हमले कर दें। कहीं हमारा दोष है। लोग कहते हैं पाकिस्तान पर बातें करें, नहीं साहब हमें अपने मुल्क में अपनी खामियां खोजनी पड़ेंगी कि आतंकी कैसे घुसाए लाहौरी दरबारों से। लगता है कुछ चूक हुई है अपने पहरेदारों से, वरना खून नहीं रहता क्यों भारत माँ के लालों का। अब मुझे आपका उत्तर चाहिए, मुल्क चाहता क्या है। वरना खून नहीं रहता क्यों भारत माँ के लालों का। डर पहले उत्तर दे देते इन सारे भूचालों का। डर पहले उत्तर दे देते इन सारे भूचालों। मौन रहे, खामोश रहे, कांटों की पौध लगा बैठे। इस शांति के वर्जन में हम आधा हिंदुस्तान जला बैठे। इस शांति के वर्जन में ये हिंदुस्तान जला बैठे। अगर हम ही इनकी लाशों को कांधों पर सदा नहीं ढोते। मैंने अपना तेवर का सलीका पहले बता दिया है। मजहब की तरफ से मुझे न तोलेंगे तो शायद अच्छा लगेगा। मिट्टी के बेटे होकर मेरी बात सुनेंगे, शायद ज्यादा अच्छी तरह मैं आपसे बात कर सकूं। अगर हम ही इनकी लाशों को कांधों पर सदा नहीं ढोते, ये लश्कर फश्कर बूटी सब दुनिया में कहीं नहीं होते। ये लश्कर फश्कर बूटी सब दुनिया में कहीं नहीं होते। मत कहो पड़ोसी मुल्कों से आतंकी आंधी बंद करो। ये थोड़ा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का गिड़गिड़ा रहा है हमारे आतंकवादी मत भेजो, और वो अमेरिका से सिफारिश कर रहा है। एक अखबार का एक पत्र थोड़ा सा फाड़ के क्या फेंक दिया एक राजकुमार ने, पूरी सरकार की भाषा उल्टी हो गई इस मुल्क के अंदर। बहुत अच्छा। बड़े व्यक्ति पर उंगली उठाने जा रहा हूँ, कहने का सलीका देखेगा। मत कहो पड़ोसी, और राजस्थान का बेटा बोल रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मत कहो पड़ोसी मुल्कों से आतंकी आंधी बंद करो। तुम अपने मिमिया के स्वर को शेरों की तरह बुलंद करो। तुम अपने मिमिया के स्वर को शेरों की तरह बुलंद करो। हमले पल में रुक सकते थे, आगे बढ़कर हुंकार भरो। इन आतंकी अड्डों पर बस बम्बों की तुम बौछार करो। इन आतंकी अड्डों पर बस कैसी बौछार, किसकी बौछार। मैं पुलिस के समर्थन में फिर एक बात कह रहा हूँ। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं। समझ जाए जितने लोग, मुझे सूचना दे दीजिएगा, मैं सच के दरवाजे पर पहली दस्तक दे रहा हूं। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं और भेड़ियों को दिल्ली ने खुली छूट दे डाली है। सब मानव अधिकार कातिलों के हित में तन जाते हैं, इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं।
इसीलिए तो रोज खेलिए छाती पर तन जाते हैं। जिस दिन गोली का उत्तर हम गोली से दे पाएंगे उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे, उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे। एक पंक्ति में निवेदन करना चाहता हूं, शायद इस पर पूरा सदन मोहर लगाएगा। हमने आतंकी पाले, जेलों में परसी बिरयानी, हर सैनिक की विधवा रोई, आंखों में आया पानी। 20 खून करके भी वो सब क्षमादान पा जाते हैं और शहीदों की कुर्बानी पर मातम छा जाते हैं। उठो नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से। मैं कसम देता हूं केवल वो ताली बजाएं जो मेरे इस कानून से सहमत हो। नहीं सहमत हो आप खामोश रहिएगा। विनीत चौहान अकेला भी गाने वाला बचा हिंदुस्तान में इस कानून को, तो मैं अकेला गाऊंगा। उठो नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से। हत्यारों को क्षमादान अब नहीं मिले तलवारों से, इनको सीधा फांसी टांके वीर शहीदों की माएं, या सीने पर गोली मारे बस सैनिक की विधवाएं। उठो नया कानून मांग लो, उठो नया कानून मांग लो संसद की दीवार। लेकिन हुआ क्या, हमारे पड़ोसी प्रांत में एक मंत्री ने बयान दे दिया ये तो मरने के लिए भर्ती होते हैं। उसका परिणाम ये है कि उनके चीफ इस समय चरने के आरोप में अंदर कर दिए गए। वो मरने के लिए भर्ती होते हैं, आप चरने के लिए भर्ती होते हैं। एक 2 मिनट की कविता सुन लीजिएगा, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि कब तक हम दोहराएंगे इस कायरता की भाषा को। ऐसा मुझे लगा, ऐसा भी मैंने कहा कि कब तक हम दोहराएंगे इस कायरता की भाषा को, कब तक हम ढोते जाएंगे हिंसा की परिभाषा को, कितना शीश झुकाएंगे हम पिंडी के दरवाजे पर, कब तक मौन रहेंगे बोलो दिल्ली के आदेशों पर। अब तो उसने वीर जवानों के सर बढ़कर काट लिए और हमारे भाईचारे के सब बाजू छाट दिए, तो फिर हमको भी उसकी ही सीमा तक बढ़ जाने दो। शायद रायबरेली मेरे साथ हो जाए कि तो फिर हमको भी उसकी ही सीमा तक बढ़ जाने दो। अब तो आतंकी अड्डों तक सेना को चढ़ जाने दो, अब तो आतंकी अड्डों तक सेना को चढ़ जाने दो। तो कभी बयान आए तिरंगा को लेकर के डटे रहिए, हम लोग दिल्ली में सहयोग करेंगे। मैंने सोचा बड़े बहादुर नेता है, हम क्या करना। लेकिन जो कुछ हुआ उस पर हंसना और विडंबना देखिएगा। 8 टेररिस्ट क्या पहुंचते हैं संसद की ओर, हमारे सारे एमपी रास्ता खोज रहे थे, भागे तो भागे किस दरवाजे से। वो तो भला हो पुलिस के 8 जवानों का जिनके सीने पर लगी बंदूक की गोलियों के निशान ने इस लोकतंत्र के मंदिर को ढहने से बचा लिया। कविता 4 लाइनें लिखी हमारे बड़े भाई मदन मोहन समर ने, मैंने इस पर कभी तालियों की भीख नहीं मांगी। आपका मन करे तो बजाइएगा, न मन करे तो खामोश रहिएगा। उनके गर्म लहू के छींटे साहस की तहरीर बने, वो जीतेगी लोकतंत्र के मंदिर की प्राचीर बने। और 8 जवानों की कुर्बानी ने भारत का मान रखा, अपनी लाशें बिछा नींव में, ऊपर हिंदुस्तान रखा। अपनी लाशें बिछा नींव में, ऊपर हिंदुस्तान रखा। बहुत अच्छा। लेकिन तब भी समझौते की वार्ताएं हुई, तब मैंने कुछ लिखा कि तुमको फर्क नहीं पड़ता है उनके मरने की, तुम तो चुप कर बैठ गए थे संसद के तय खाने में। एक लाइन में इशारा समझाए तो मुझे सूचना दीजिएगा कि तुम तो चुप कर बैठ गए थे संसद के तय खाने में। हमने 8 शेर खोए तब चंद सियार बचाने में, हमने 8 शेर खोए। जाने किस दिन नींद खुलेगी अपनी कायर दिल्ली की, कितने सैनिक भेंट चढ़ेंगे खूनी डायर दिल्ली की। इतना खून नहीं छिड़को कि मौसम फागी हो जाए, इतना खून नहीं छिड़को कि मौसम फागी हो जाए। सेना को इतना मत रोको सैनिक बागी हो जाए, सेना को इतना मत रोको सैनिक बागी हो जाए। उनको खुली छूट दे दो कि दुश्मन को खंजर घोंपे और गिलानी की झोली में गद्दारों के सिर सौंपे, और गिलानी की झोली में गद्दारों के सिर सौंपे। तभी जाकर ठंडा होगा झेलम का रक्तिम पानी, और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी, और पड़ोसी याद रखेगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा।